परम पूजनीय पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, शत शत प्रणाम। 7 जून शुक्रवार बड़े दुखी स्वर में आप सबके सामने ये शब्द बोल रहा हूं कि हमारे परम आदरणीय, हमारे पूजनीय, हमारे बड़े भाई, हमारे ट्रस्टी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। प्रकृति का ये अकट सिद्धांत है कि जो प्राणी इस संसार में आया है उसे जाना है, हम सबको जाना है, कोई संसार में नहीं रहेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ प्राणी ऐसे कार्य करके जाते हैं, वो मरते नहीं, जिंदा रहते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। हमारे पंडित सदानंद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे बीच में नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा। 2-4 दिन पहले आप सबने इनके दर्शन किए, ये वहां वही फोटो है, हमारे साथ बैठे थे। पंडित जी रक्षा सूत्र बांध रहे थे, मैं अनाउंसमेंट कर रहा था कि हमारे पंडित सदानंद जी को हमारे पंडित अजय शर्मा जी रक्षा सूत्र बांधते हुए, हमारे प्रधान जी उनसे आशीर्वाद लेते हुए। लेकिन क्या करें, ये प्रकृति का सिद्धांत है। रात को ये दुखद समाचार मुझे मिला, पंडित पवन जी को भी मैंने बताया। इन्होंने सवेरे वो व्यवस्था कर दी श्रद्धांजलि देने के लिए, जो बड़ी अतुल्य है, बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि हमने वहां पर जाकर दी। हम साथ गए थे सारे। तो पंडित जी को हम आज गोलोक में पहुंच गए हैं। वो मेरी यही प्रार्थना है कि उनको शांति मिले, गोलोक में उनको जगह मिले। तो आज का ये दूसरी समारोह जो है, हमने श्रद्धांजलि समारोह जो है उन्हीं के लिए रखा हुआ है। आप सब लोग आए हुए हैं। हमारे प्रधान जी कैसे हमें दिशा निर्देश देंगे, उसी प्रकार हम ये करेंगे। और बारी बारी इनके बोलने के बाद हम आएंगे और श्रद्धा सुमन के फूल यहाँ पर अर्पित करके बैठते जाएंगे। तो प्रधान जी से मेरा अनुरोध है कि जैसे आप आदेश देंगे जैसे।
हमारे भाई सुखराम जी के लिए कीर्तन करेंगे। हम क्या चिंतन करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या आदर्श किया है, हमारे लिए क्या कोई मॉडल छोड़ते हैं। मैं बच्चों को पिछले लगभग 50 सालों से जानता हूँ। 500-400 की नौकरी से इतने बड़े परिवार को चलाना, परिवार को चलाने के साथ साथ समाज को चलाना शुरू से ही उनका। हमारी जिला बहन जी वो IAS समाज से जुड़ी थी, शास्त्री जी थे, उनके साथ भूषण कांता जी थी, उनके साथ बड़े पुराने जुड़े हुए। और कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो सरदार लाल जी का नंबर 1 रहता था। आर्थिक सहयोग हो या शारीरिक सहयोग हो, पंडित जी का बहुत बड़ा उनके साथ योगदान रहता था। उसी दौरान हमारा उनके साथ करके चल आई ही, लेकिन जम्मू जाते हैं उनके साथ उनका विचार हो गया। और तब से लेकर आज दिन तक उन्होंने कोई किसी किस्म की जम्मू जाते धर्म की सेवा में कोई चुकाई नहीं। आर्थिक सहयोग तो था ही था, लेकिन कानूनी सहयोग को कब से भी बोल रहा है। जब भी कोई संकट आ जाता है, आ जाते हैं तो सकता है, जरूरी लोग आ जाते हैं, तो उनको खुदी को छुड़ाने लगाने के लिए सर्वप्रथम उनका मतलब हो बड़ी भांति तरीके से उस कार्य को संपन्न करते थे। कोई कभी किसी चीज की जाति की मैं तो सरकार को कर्म योग करता हूँ। गीता में जैसे उसने कहा है संन्यास योग है, कर्म योग है, इसलिए वो कर्म योगी कोई भी काम करने के लिए। और मेरे पास कभी हफ्ते 10 दिन में आपको दूसरे से नहीं मिल पाए, लेकिन जब मिलते थे तो अगर हफ्ते में मेरे पास मिलते थे तो हफ्ते में मैंने काम क्या किया है और मेरे साथ डिस्कस क्या करना है, सारे पॉइंट नोट करते हैं। मैंने भी अपने जिंदगी में बड़े बड़े लोगों के साथ संग रहा, काम करने का मौका मिला, लेकिन इस किस्म की नीति से काम करने वाला कोई व्यक्ति आज तक ना मिला। और मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा जिंदगी में काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। डेलीगेशन, इतना प्यार की भावना, यहाँ आपके पास किसी किस्म की कोई बात है तो सबसे पहले तो इसमें पूरी दुकानें आपको करना है। उन्हें इस तरीके से कहते थे कि हर आदमी उनकी बात समझने, मैं उसकी विशेष करके बात समझने के लिए मजबूर हो जाता था कि कोई भी कह रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए और जो भी हो इसके ऊपर काम करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सरदार लाल जी ये सारे ट्रस्ट के तो बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे उन्हें गुरु के रूप में मैं अपने पिता के रूप में और अभी जब भी कभी आते थे
में स्पर्श करता है। वो मुझे कहते हैं मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा राइट है, मेरा हाई ये ठीक है, आप बात करेंगे क्या वो बात दूसरी है। आपकी आयु वृद्ध, वयो वृद्ध और बुद्धि वृद्ध होने के नाते पर मैं आपको नमस्कार करता हूं। अभी भी पिछले दिनों में आए थे तो मैंने उनको स्पर्श किया तो बड़े नहीं आप वयो वृद्ध भी हैं, बुद्धि वृद्ध भी हैं, तो इसलिए आपको मेरा नमस्कार करना मेरा काम है। जब भगवान और परसों जब किसी को आए मैं तकरीबन सारा दिन मैं उनके पास बैठा रहे हैं, तो वो अकेले क्या मैं उनका कोई बात नहीं करने के लिए बैठा रहा। भगवान को साक्षी करके मुझे क्या करे मुझे आपसे विशेष बात 10-12 साल पहले उनके साथ एक हरिद्वार में घटना घटी थी। वो मेरे साथ ही गए थे। वो वहाँ हवन के निकलने के बाद माता जी के साथ थे। माता जी अपने पूजा में कमरे में रह गए और पंडित जी ने गाय का रोटी देने के लिए तो गाय लगी, उसका रस्सा थोड़ा सा ढीला था तो उसने इसे मारा, उसका रस्सा निकल गया और बंदी हुई थी कई दिनों से, बछड़ी थी। तो पंडित जी के साथ उसने बड़ा ऊपर को किया, पंडित जी गिर गए वहां पर। मैंने अठारह में था तो 5-7 मिनट के बाद मुझे 5 मिनट के बाद पंडित जी को गाय ने ध्वंस किया है। तो वो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला और वो लगभग शरीर छूट गया। मैं ही उनको साथ लेके गया था, मेरे साथ ही गए थे। ठाकुर जी की साक्षी रहते बोलता हूँ। मैंने कहा ठाकुर जी ऐसा है, आपने जो करना है वही करना है, लेकिन मैं आपकी बात आपके आगे जरूर रखूंगा। एक ये व्यक्ति बुजुर्ग आदमी आपके स्नान करने के लिए आया, गंगा में स्नान करने के लिए आया और उसको पूछा, उसने हवन पूजा की और हवन करने के बाद गौ माता को यज्ञ के रूप में यज्ञ करने के लिए गया और गौ माता ने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर इस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, ये सारा परिवार आपसे लग मुझे कहेगा मेरा बाप मेरे बुजुर्ग थे, वो कई साल पहले वहां पर गए थे, उन्होंने हवन करने के बाद गौ को रोटी देने लगे और गौ ने उनको एक ध्वंस कर दिया, उसके साथ उनका शरीर छूट गया। ना वो हरिद्वार में आएंगे, ना हवन करने आएंगे और न ही गौ की सेवा करेंगे। तो 3 प्रकार के जो है वो विलंब बन जाएंगे। इसमें बड़ी सरल भाषा में मैंने उनको कहा, हमारे बड़ी चर्चा चलती है दिवाली के दिन, दिवाली का हमारे पूर्वजों से आज से 100 साल पहले दिवाली के दिन शरीर हो रहा था, तो तब से हमारा मेरा नाम दिवाली की पूजा नहीं है, उचित नहीं है। शरीर उसे जब छोड़ना है तभी छोड़ना है, लेकिन अब परिवार की भावना है, आप उसको कैसे रोक सकते हो। मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है ये जितना परिवार है और जितने इनके सदस्य हैं सब आपको दूर हो जाएंगे। इसलिए कृपा करो, इनको चाहे 10 दिन के लिए वापस दे दो, 15 दिन के लिए वापस दे दो, फिर मेरे को वापस दे दो, अपने घर चले जाए। शरीर देना है आप इनको जहाँ ले जाना आपने, लेकिन आज के दिन में इनको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मेरा ऐसे आपके साथ भगवान की कृपा से इनको वहाँ के स्टाफ ने कपड़े में लपेट के रखा था, जब
जब इन्होंने उठते बैठ गए तो 5-10 लोग आते हैं, भाई हम सब खड़े हो गए। मैंने कहा इसलिए खड़े थे, आप स्लिप हो गए थे, यहाँ पर गिर गए थे, तो इसलिए ये आपको खाने के लिए जहाँ है मैंने आपको भी उठ पड़े क्या जब उठे जाए मेरे ख्याल में कम से कम भी 12-15 साल की घटना होनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चलता रहा। परसों मुझे जब यहाँ पिछले दिन आए थे एकांत में मैंने आपसे जो बात करनी है हमें ऐसा है भगवान की कृपा से मुझे 15 साल की 12 साल की एक्सटेंशन मिल गई। अब मैं इसको एक्सटेंशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को विड्रॉ करना चाहता हूँ। दोस्तों अरे मेरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे, तो मेरे जन्म में करके वो भूल गए। लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले जो मेरा बेटा चला गया है, मेरा फोटो चला गया है, मेरी सेवा में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब मैं अपने बहू को देखता हूँ कि ये वहाँ अब मैं ये कैसे जो है मैं सहन करना नहीं चाहता। आप भी भगवान से प्रार्थना करो, और मैं तो करता ही हूँ, वो मुझे करता हूँ। आप भी भगवान से प्रार्थना करो। अब मुझे बोले 15 दिन पहले 5 दिन पहले ये बात मुझे कही थी, और मेरे दिमाग में ऐसे लगी थी कि मैं रोज नहीं फोन करता था ठीक है, आज खाना खाया, हाँ ठीक है, अरे बाहर गए थे, घूमने भी गए थे, अरे जो भी था। लेकिन मुझे उसी तरह से ये विचार था कि इतना कर्मठ योगी है, उसको मैं कर्मठ योगी मानता हूँ। इस आदमी ने अगर ये विचार में इसके विचार में आया तो सब लोगों ने यहाँ उसके बाद से लोगों को जोड़ा, सेवा की, सब कुछ किया। लेकिन अगर इनके मन में कोई विचार आया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बात को सुने, वही बात हुई। लेकिन परसों भी मेरी बात हुई थी, उनको फोन आया ये दिन पहले 2 दिन पहले कोई काम था, उसके बारे में क्या हुआ, ऐसा हुआ, तो जैसा ठीक नहीं कि उनका क्या हुआ। मैंने कहा आप देखते, हाँ अब मुझे कोई जीने का नहीं, उनके बच्चों को उन्होंने खाया था, लेकिन मुझे लगा था जिस दिन से यहाँ आए थे और 2 दिन का पहले यही किया था। तो मैं ये मानता हूँ कि उनके पास अपने सत्य धर्म की पालना से पूरे श्लोक को प्रकट करा। कर्मण्ये वाधिकारस्य नाम कभी उनका ये मानने का प्रयास नहीं था कि मैंने संस्था के लिए इतना काम किया तो मुझे कोई संस्था नहीं। और आज से 1-2 साल पहले उन्होंने मुझे अपना त्याग पत्र लिख के दिया। आप इसमें बड़ी हुई है, मेरे पास बड़ी हुई है, मैं उनसे कहता हूँ मैंने आपका आशीर्वाद जब तक हमारे साथ रहेगा हम बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन हमें भी ऐसे व्यक्ति के लिए मैं तो नहीं कहता हूँ तो उनको भजन करने से, सत्संग करने से, अनुदान करने से इतना लाभ नहीं होगा जितना उनके बनाए हुए नियमों को जिनके लोगों ने उनसे संपर्क किया, चाहे कोई भी आदमी अपने विचार से कहो तो कभी पंडित जी ने आपके लिए कभी जरूरत है किसी भी व्यक्ति के लिए कभी नहीं उन्होंने ऐसा विचार किया कि इस आदमी को उल्टा ये कर दो, उसको ये कर दो, उसको ये कर दो, उसको ये कर
कोई संपर्क में नहीं है, तो ये नहीं मैंने तो मैंने उनको कैसे मानने जा रहा है, किसने कहा तो मुझे जा रहा है तो आपने उनकी कम सैलरी बढ़ाई है सबकी, उनकी कम बढ़ी, मैंने कोई बात नहीं, 7,000 बढ़ी ये बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति को भी हम प्राप्त होगी। तो पूजा पाठ का विधान है, हम यहाँ पर उसको करेंगे, लेकिन हमारे ब्राह्मण में वो ब्राह्मण जाति से थे, तो मेरा ऐसा विचार है कि हम 11 लोग 11 दिन के लिए उनको यहाँ पर 11 लोग के लिए 11 दिन के लिए हम उनके यहाँ पर आपने लगा और जाते हैं तो हरिद्वार में भी कोई ऐसे और यहाँ पे कोई ऐसे क्योंकि वो आनंद में बड़ा विशेष रुचि रखते हैं। तो हम विचार करेंगे सब लोग बैठ के कि इसके साथ कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 1 वर्ष हम उनका एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, उनका परिवार भी वो करेगा, लेकिन हम भी उनके परिवार के, वो भी हमारे परिवार के। तो हमने ये भी समझना है कि हमारा कहना ये रिश्ता हमारा जैसे पहले था, जब तक हम हैं जब तक ये रिश्ते बनाए गए, लेकिन 11 दिन के विचार बताते हैं यहाँ पर 11 व्यक्तियों को कल से 11 लोगों को लक्ष्य पंक्ति रखे, पहले सदालाल जी की स्मृति में 11 लोगों को यहाँ भोग जो होगा, और उसके पश्चात जब 11 दिन क्रिया वगैरह हो जाती है तो फिर हम निर्णय करेंगे अच्छे तरीके से कोई कार्यक्रम जो है 1 वर्ष के लिए हम खिलाफ संकल्प लेंगे, उसके बाद आते लोगों की जो इच्छा होगी करेंगे, लेकिन ये 11 दिन का संकल्प को आज से चालू करेंगे और उसके बाद की क्रिया की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद हम 1 वर्ष के लिए नीति 5 आदमी की लगानी है, 3 आदमी की लगानी है, वो ट्रस्ट की ओर से पंडित जी के नाम पर हरिद्वार में हो सकती है। ये मेरा एक विचार है, बाकी जो प्रभु की इच्छा है, बाकी उन्होंने जो संस्था के लिए किया है, आप सब लोग बताते बड़े पुराने लोग हैं, ये राजकुमार जी हैं, बलवीर जी हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। उन्होंने संस्था के लिए क्या क्या नहीं किया, और गीता में कई जगह धर्म की रक्षा के लिए कोई गलत काम भी करना पड़े तो उसको भी माफ हो। तो कई दफा उन्होंने ऐसे काम भी किए हैं जो मर्यादा से बाहर जाता है, लेकिन संस्था के अपने लिए किसी आदमी के पास आने के लिए जाना है तो बड़ा उन्होंने सीधा काम था, यहाँ मेरा थोड़ा सा बैठे है, वहाँ पर मुझे मुझे बुला मैं उसके बाद जा रहा हूँ, आपको उसको करना है। तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आशीर्वाद से आज हमारा जो है जम्मू में हरिद्वार में हो लंगर मंडल विधिवत तरीके से चलता रहा, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनका हमें आशीर्वाद था ऐसे ही ऊपर रहेगा, और केवल मात्र व्यक्ति जो है वो 2 चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर, एक आत्मा है, एक शरीर। उन्होंने हमारा उनका आत्मा का स्मरण, हमारा उनका शरीर का स्मरण है, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा वही आत्मा है जो हमारे साथ उनकी जुड़ी है। तो हम ये सोचेंगे कि शरीर का स्मरण खत्म हुआ है, आत्मा का स्मरण हमारे पास, हम भी उसी तरीके से रखेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान को कि जहाँ भी हो, और ये निश्चित है जो जिस स्थान से हो गए उससे ऊपर ही गए हुए, उनकी जो है वो प्रमोशन ही हुई है, प्रमोशन नहीं हुई है। तो इसलिए हम इस नाते से भगवान को प्रार्थना करेंगे और 2 मिनट के लिए हम उनके लिए शासन करेंगे।
मौन में 2 मिनट के लिए रहेंगे। विशेष आयोजन श्रद्धांजलि समारोह जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से आज रखा गया है। हमारे परम आदरणीय राजकुमार जी हमारे ट्रस्टी, मेरा अनुरोध है कि वो आए और श्रद्धासुमन इसी तरह कुछ भी आएंगे देखने और बारी बारी हम लोग भी 1 मिनट को हमारे शास्त्री जी ने 2 ऐसी बातें बताई हैं जो दिल को छू जाती हैं। एक उनको आगे बारी बारी आते हैं, जैसा कि जीवन में एक्सटेंशन मिलना, उनको एक्सटेंशन मिली। वो यहाँ पे 2-4 दिन पहले आए, बड़ा सहयोग था। ये भी गंगा मैया की कृपा, हनुमान जी का बुलावा, हमारे साथ गले मिले, हमारे साथ बातें की, हमारे साथ भोजन किया और ये उनका अंतिम यहाँ का दौरा रहा। और जैसा कि प्रभु जी ने हमें और भावुक कर दिया कि वो कह रहे थे कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे बुला लें। तो ये ऐसा लगता है ये आवाज जो है ये भी प्राकृतिक है, होते रहते हैं। मैं जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से सच्चे हृदय से अपने सब ट्रस्टियों की ओर से, अपने समूचे जम्मू परिवार की ओर से, अपने स्टाफ की ओर से, हमारे दिवंगत पंडित सुनारी लाल जी, जिनके लिए आज पहली बार स्वर्गीय गोलोक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। पंडित जी, आपकी सेवाएं, आपकी प्रेरणाएं, आपकी योजनाएं जो आप बना के गए हैं, जो गाइडलाइंस आप यहाँ सेट करके गए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं के अनुसार हम चलते रहते हैं। सबसे पुराने सदस्य इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए, और जैसा कि शास्त्री ने कहा, अपने सारे रिश्तेदार
अपना सारा गांव, अपना सारा तहसील, अपना जिला और जम्मू तक जितने भी हमारे इस योजना में दानवीर कर्मवीर हैं, पंडित जी की देन है। तो मैं उनके परिवार को भगवान ऐसा लाश पर समर्थ दे और सच्चे हृदय से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरे प्रभु, हमें आपकी आशीर्वाद मिलता रहे। हमारी जो टीम इस वक्त आई हुई है उनको आशीर्वाद मिलता रहे और हनुमान जी की बड़ी कृपा हो गई है। यहाँ पे बड़ा सिद्ध स्थान हो गया है ये। यहाँ पर और वाइब्रेशन ऐसी मिलती हैं जो शक्तिदायक हैं, शक्ति वर्धक हैं। बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो हमारा एक पूरा स्टाफ जो है वो है, मैं इनका सबको आशीर्वाद भी देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आए हुए हैं। आज उनका संस्कार बड़ा विधि से, बड़े शास्त्र से, जम्मू जाति द्वारा की ओर से बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। जैसे किसी फौजी को श्रद्धांजलि दी जाती है, वो दृश्य मुझे नजर आ रहा है जब उनके शरीर पर गोल चक्र हमने रखा, जब हमने हवन छिड़का, जब हमने फूल बरसाए, अद्भुत दृश्य था। तो ये मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रकृति का सिद्धांत है, ऐसा होता है और ऐसा होता ही है। चलो पंडित जी, आप यहाँ भी बैठे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हम आगे बढ़ते जाएं, हमसे भगवान ठीक ठाक सेवा करवाता रहे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी इस बार भी उनको तो चाहे आरती कर लेते हैं। बोलो, अभी आरती करेंगे, उसके बाद आप प्रसाद लेके जाएंगे।